हाँ, तो बच्चों, बुलटू के बोल कार्यक्रम के तहत पढ़ई तुहर द्वार कक्षा 8वीं अध्याय 1 आकाश दर्शन। आकाश दर्शन पाठ में हम आज यह देखेंगे, यदि रात्रि के स्वच्छ आकाश में हम इस प्रकार से देखते हैं आसमान को, तो हमें तारे एवं तारामंडल दिखाई देते हैं, सौर मंडल, ग्रह एवं उपग्रह दिखाई देते हैं, ग्रहिकाएं एवं धूमकेतु दिखाई देते हैं, उल्काएं और उल्का पिंड, ये हमें सब आकाश में विचरण करते हुए इस प्रकार से अंधेरी रात में स्वच्छ आकाश में यदि हम देखते हैं तो असंख्य तारे, छोटे बड़े अनगिनत तारे अपने प्रकाश से और ऊष्मा से जगमगाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से रात्रि के अंधेरे में विभिन्न आकार की तारों का समूह दिखाई देता है। हमारे पूर्वज तारों को उनकी एक निश्चित समूह, ये जो तारे होते हैं ये समूह समूह में दिखाई देते हैं, और समूह का जो आकार है उस आकार के अनुसार हमारे पूर्वज उन्हें नामांकित किया है। जैसे 7 ऋषियों का एक समूह दिखाई देता है, उसे सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ये तो वैज्ञानिक शब्दावली में सप्तर्षि तारामंडल है। हमारे पूर्वज जो बहुत कम पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे भी हैं, परंतु जैसे हर तारा, हल की आकृति के समान दिखाई देने वाले ताराओं के समूह को हर तारा, और अन्य इसी प्रकार के कई तारा जो हमारे पूर्वज, हर तारा जब रात्रि में आसमान में निकलती है तो सभी हल चलाने के लिए 4 बजे भोर से ही अपना हल की व्यवस्था करने लग जाते हैं। अपने जीवन शैली में, कार्यशैली में इन तारामंडल को जोड़ रखा है हमारे पूर्वजों ने। इसी प्रकार असंख्य प्रकार के कुटला तरे, हर तरे और बढ़नी तरे, जिसको झाड़ू तारा बोलते हैं, इस प्रकार से अन्य कई तारामंडल की पहचान हमारे पूर्वजों ने की है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है। ये हमारे सौरमंडल का केंद्र है और यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करता है। ये देखिए, सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। तारा हम किसे कहेंगे? जो स्वयं के प्रकाश से और ऊष्मा से प्रज्वलित हो, उसे हम तारे कहते हैं। अब हम आश्चर्य की बात यह है, सूर्य यदि तारा है तो जो आसमान में रात्रि के समय दिखाई देते हैं असंख्य तारे जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इनके छोटे दिखाई देने का कारण हम तलाश करेंगे तो हम पाते हैं कि सूर्य हमारे इस सौरमंडल का सबसे निकट का तारा है, पृथ्वी से निकट का तारा है। और कोई वस्तु छोटा या बड़ा तभी दिखाई देता है जब वह हमसे कितनी दूर है उस पर निर्भर करता है। तो ये जो छोटे छोटे असंख्य तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ये पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर पर हैं, जिसके कारण हमें छोटे प्रतीत होते हैं। और सूर्य अपेक्षाकृत इन तारों से नज़दीक है, जिसके कारण हमें बड़ा प्रतीत होता है। हमें यहाँ तक कि
ये जो छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं सूर्य से भी अर्थात या हमारे पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं। तो तारों से तारों के बीच में जो खगोलीय दूरी को नापने के लिए और खगोलीय पिंड, ये सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अर्थात अन्य दूरी, जैसे ये पृथ्वी है और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर नापा गया है। ये जैसे अन्य दूरी को नापने के लिए हमें मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इत्यादि मात्रक इकाइयों का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इकाई प्रकाश वर्ष के रूप में बनाया गया है। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इसी प्रकार 1 वर्ष में कोई प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसको 1 प्रकाश वर्ष के रूप में मापते हैं। और चूँकि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है, और इसके आधार पर हम इसका गणना करके निकाले हैं तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारे पृथ्वी से सूर्य है। और अन्य तारे जैसे अल्फा सेंटरी, ये 4.3 लाइट ईयर, 4.3 प्रकाश वर्ष इतना समय लगता है हमारे पृथ्वी पर। और साइरस स्टार जो अधिकतर चमकदार है, इसकी दूरी तो खगोल हमारा आकाश गंगा है। ये जो दिखाई दे रहा है, धुंधली पट्टी आसमान में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई दिखाई देती है, ये आकाश गंगा है। तो हमारे आकाश गंगा का केंद्र है सूर्य। अब ये ध्रुव तारा, एक तारामंडल है सप्तर्षि तारामंडल। उत्तरी ध्रुव, हमारे ध्रुव तारा की स्थिति जो है हमारे पृथ्वी के ठीक उत्तर ध्रुव के सिद्ध में स्थित होती है, जिसके कारण ध्रुव तारा पृथ्वी से बदलती हुई प्रतीत नहीं होती है, स्थिर प्रतीत होती है। तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह है जो विशेष आकृति का होता है। पहला है बृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर, लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर, मृग या ओरायन, ये तारामंडलों का नाम है। ये देखिए 7 ऋषियों का जो समूह दिखाया गया है, भृगु ऋषि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और अत्रि, ये 7 ऋषियों का समूह एक ऋषि इस प्रकार से बताया गया है। और ये जो कटोरी की भांति दिखाई दे रही है, उसके ठीक सीध में ध्रुव तारा है। आगे मृग या ओरायन जो शिकारी की भांति दिखाई देता है धनुष चलाते हुए, इसलिए इसको मृग या ओरायन तारामंडल नामांकित किया गया है। तो तारों के समूह को हम अपने जीवन के उपयोगी या हमारे जीवन में जो हमारे सामान्य जो घटनाएं हमारे सामने होती हैं, उन घटनाओं के साथ तुलना करके हम उसे, उसकी आकृति की तुलना करके हम उसे तारामंडल के रूप में नामांकित किए। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा सौरमंडल दिखाई देता है। हमारा सौर परिवार का मुख्य केंद्र है सूर्य, उसके बाद बुध ग्रह, ये हमारा सौरमंडल है, ग्रहों की परिक्रमा। और उपग्रह हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, जो सूर्य की परिक्रमा करता है वह ग्रह कहलाता है, और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के नाम हैं, ये 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण।
और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह कहने का मतलब प्राकृतिक उपग्रह, जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो मनुष्य के द्वारा भेजा हुआ उपग्रह नहीं है। चंद्रमा स्वतः प्रकृति का निर्मित है, इसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है एक ग्रह उपग्रह जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, मनुष्य निर्मित, वो भी उपग्रह कहलाता है, जो ग्रहों की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इंग्लिश में चंद्रमा को मून कहते हैं। और कृत्रिम उपग्रह ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट है, एप्पल है और असंख्य भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं। आर्यभट्ट, एप्पल, इनसेट, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। ये हमारा सौर तंत्र है, सौर मंडल है। इस प्रकार यदि हम हमारे खगोल को देखते हैं, ये सूर्य है जो हमारे सभी ग्रहों के केंद्र में है। ये पूरा आग का गोला है, मतलब इसका जो तापमान है अत्यधिक तापमान है। ये बुध है, पहला ग्रह है। सूर्य की दूरी के क्रम में सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह जो है बुध है। और इसके पश्चात जो ग्रह आता है वह है शुक्र ग्रह, इसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। ये सूर्य की दूरी के क्रम में द्वितीय ग्रह है। इसके पश्चात सूर्य के दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम स्वयं निवास करते हैं। और ये अनोखा ग्रह है, इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जीवन संभव है, यहाँ पेड़ पौधे हैं और ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करता है। अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमते रहता है, जिसके कारण दिन और रात घटित होते हैं। अपने अक्ष पर वह 24 घंटे में एक परिक्रमण या एक घूर्णन पूरा करता है। ये इसका अक्ष जो है 23.5 अंश झुका हुआ रहता है। और ये हमारी चौथा ग्रह है मंगल ग्रह। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, 8 ग्रहों में आकृति और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। उसके पश्चात आता है शनि ग्रह, बहुत सुंदर ग्रह। इसकी बनावट 3 वलयों वाला ग्रह कहलाता है। इसके उपग्रहों की संख्या है दिखाए। उसके बाद अरुण, दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। उपग्रहों की संख्या 21 है इनकी। वरुण, इसको नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। और ये उपग्रहों की संख्या इसकी 8 है। इस प्रकार से हमारा सौरमंडल प्लूटो अर्थात यम, इससे ग्रहों की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यह ग्रहों की जो परिभाषा है उसको पूर्ण नहीं कर पाई। जो सूर्य की चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाए वही ग्रह है। इसका मार्ग जो है वृत्ताकार ना हो करके यह थोड़ा इसके आकार में परिवर्तन है और यह नेपच्यून की कक्षा को काट लेता है। ग्रह उसे कहेंगे जो किसी भी ग्रह के बीच में कक्षा को काटे ना। ये 2006 में चेकोस्लोवाकिया में
75 देशों के जो वैज्ञानिक है वो एक महासम्मेलन किए और उसमें ग्रहों के लिए एक यथाभिष्ट परिभाषा नियत किए। उस परिभाषा का अनुपालन नहीं करने के कारण ये प्लूटो को, जो कि 9वां ग्रह के रूप में माना जा रहा था, इसे वामन ग्रह का दर्जा देते हुए ग्रहों की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया। ये देखिए, इस प्रकार से नेपच्यून की कक्षा को काटता है ये प्लूटो। ये वृत्ताकार ना हो करके इसका जो कक्षा है वो डमरू आकार है। और इसका सतह इस प्रकार से दिखाई देता है। ये ग्रहिकाएं बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो छोटी छोटी पिंड हैं, वो किसी कारणवश अपना ग्रहों का रूप नहीं ले पाए, उन्हें ग्रहिकाएं कहते हैं। और इस प्रकार से जो विशेष आकृति का जो इसे धूमकेतु, या ये बहुत वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। जैसे एक बार हैली का धूमकेतु दिखाई दिया था, हैली कॉमेट। ये उल्का पिंड है जो आकाश से टूटा तारा के रूप में गिरते हैं और जो धरती पर गिर पड़ते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, और जो आसमान में ही जल कर के ख़त्म हो जाते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। इसको अक्सर टूटा तारा के रूप में हम जानते हैं। ये पिंड जो धरती पर गिर पड़ते हैं इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को सबसे बड़ा ग्रह, जिस ग्रह पर जीवन है, ये प्रश्नावली है, गृह कार्य है आप लोगों के लिए। ये गृह कार्य बच्चे आप करके बताएंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ग्रह जिस पर जीवन है वह कौन सा ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है, 3 वलय वाला ग्रह कौन सा है, 8 उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। ये आप अपने पुस्तक से पढ़ करके कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।